सरकार किस लिए होती है आदेश? यहां पर पूरे तरीके से पल्ला झाड़ते हुए सब दिखाई दे रहे हैं। मतलब आलम तो ये था कि वो बाइट्स भी आ रही हैं, वो लेट भी प्ले की जा रही थी, पता नहीं उनका प्ले आउट क्यों ऐसे टाइम पर हो रहा था कि थावरचंद गहलोत सुनाई दिए जाते हैं कहते हुए, मुबारकबाद देते हुए कि जी 18 साल में पहली बार आपने ट्रॉफी जीती। तब तक खबर आ चुकी थी कि हादसा हो गया है, भगदड़ मच गई है। ये सवाल मुझसे संदीप जी? जी जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के जो आम लोग हैं उनकी जान की परवाह न सरकारों को है, चाहे कोई भी सरकार हो। और अभी जिस तरीके से जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से कंपैरिजन शुरू हो गया कि किस तरीके से करोड़ों लोगों को हैंडल किया था यूपी सरकार ने महाकुंभ के अंदर, और देखिए यहाँ इनसे ये नहीं कर पाए क्योंकि सरकार वहाँ बीजेपी की थी और यहाँ कांग्रेस पार्टी की है। और अब वहां भी होगा तो क्या? मौत हुई ना, पिछले 30 साल जब लोगों की जून में मौत हुई हाथरस थी। का हादसा हुआ और 100 से ज़्यादा लोग मारे। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ संदीप जी कि वहाँ पे भी मौत हुई थी। क्या होता है कि बार बार कोई कमेटी बन जाती है। पिछली साल जून में जब हादसा हाथरस में हुआ था 120 के आसपास लोगों की 121 मौत हुई थी, फिर एक कमेटी बना दी गई। आज तक उसमें क्या हुआ किसी को नहीं पता। वो बाबा कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, किसकी जिम्मेदारी थी, किससे चूक हुई थी। आज भी चूक हो गई है, आज भी आम लोग मारे गए हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर चूक हुई थी, महाकुंभ में चूक हुई थी। तो ये कब तक चूक होती रहेगी, कब तक आम जनता की जान जाती रहेगी? क्या कभी ना कभी तो इसके लिए आप किसी को दोषी ठहराओगे कि हाँ इनके कारण से चूक हुई है। और दूसरा क्या है ना, जो हमारी जो पुलिस है ना, ये हमारे जो क्रिकेट के बड़े स्टार हैं उनकी सिक्योरिटी में वहाँ नेता घूम रहे थे, हमारे गवर्नर साहब थे, DK शिव कुमार थे, उनके बंदोबस्त में ज़्यादा रहती है बस इसके कि वही इतने लोग आए कि आप इनका सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए, इनकी प्रॉपर एंट्री हो, इस बात का ख्याल रखें। तो हमारे कल्चर डेवलप हो गया है कि जो पुलिस है ना, इसको ख्याल रखना है हमारे राजनेताओं का, हमारे स्टार्स का, हमारे VIPs का। ये जनता के लिए मैटर नहीं करती, जबकि सच्चाई बात ये है कि जो तनख्वाह जाती है वो आम जनता की टैक्स से जाती है। आदेश भगदड़ की खबर आ गई 4:30 बजे के करीब हुई। 4:30 बजे विधानसौदा पहुंची थी RCB की टीम। उसके बावजूद 6 बजे वो चिन्नास्वामी स्टेडियम आ जाते हैं कि नहीं फैंस नाराज हो जाएंगे। मतलब यहां पर भी नफे नुकसान का ऐसा आकलन कि मातम की तस्वीर है पर जश्न जारी है। मतलब ये कमाल हो रहा है। फैंस नाराज नहीं हो जाएंगे। दरअसल इन लोगों को नहीं, इन लोगों के जीवन में इन राजनेताओं के या पॉलिटिशियंस के या स्टार्स के या क्रिकेटर्स के VIPs के आम जनता की कोई वैल्यू ही नहीं है। जो इनको स्टार बनाती है इनको फर्क नहीं पड़ता कि अगर 11 लोग मर गए हैं, लेकिन नहीं हमारा सेलिब्रेशन तो होना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना है क्योंकि 18 साल बाद लगातार RCB की जो टीम मैनेजमेंट थी वो सारी जानकारियां साझा कर रही थी। अरे अगर वो ये कह देते कि वी आर डीपली डिस्टर्ब्ड, ये जो खबर आई है भगदड़ की, 3 लोगों की मौत की खबर आई है, हम हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगते हैं, अभी जश्न का वक्त नहीं है, हम तत्काल सारी चीज़ें रोक रहे हैं, हम फैंस से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ अपने घर वापस चले जाइए, जब मौका माकूल होगा, जब सही व्यवस्था होगी तब आपको हम आपके हीरो से ज़रूर मिलवाएंगे। इसे करने में कितना वक्त लगता? तो इतनी नैतिकता हमारे हीरोज के अंदर है कहाँ? उनके अंदर लेके तो आइए पहले कि वो सोचे इस देश की आम जनता के बारे में कि हाँ हमारे 11 लोग इस भगदड़ में ये तो RCB की टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ना। एक सेकंड आदेश, एक सेकंड जी, संवेदना तो है ही नहीं ना। क्यों? बिल्कुल ये उनकी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी RCB सब चीजें पोस्ट कर सकती है, वो ये नहीं कह सकती ये खबर आ गई है तो आप प्लीज अपने घर जाइए, हम वी आर कैंसिलिंग एवरीथिंग। 7:30 बज रहे हैं संदीप, और इस वक्त तक अभी तक RCB के किसी मैनेजमेंट से, ऑफिशियल हैंडल से, किसी प्लेयर की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया। अगर IPL का मैच आप बीच स्टेडियम में रोक के स्टेडियम खाली करवा सकते हो, तो अगर इतना बड़ा हादसा होता है तो आप फायरवर्क्स रोक सकते थे, आप सेलिब्रेशंस को बंद कर सकते थे। क्यों BCCI की तरफ से एक कॉल जाके बहुत क्लियर टर्म्स में बोला गया एंड दिस नाउ, और उसके बाद ये एंड हुआ? इतने इनसेंसिटिव क्यों? क्या अभी तक RCB की मैनेजमेंट एक सिंपल कंडोलेंस ट्वीट नहीं कर सकती है कि वी आर सॉरी फॉर द लॉस ऑफ द फैंस? ये तो तत्काल कर देना चाहिए था 4:30 बजे। अब इसमें एक और अहम सवाल उठता है GS, IPL हमने देखा, सब देख रहे हैं,
वही दीवानगी की ये हद है। वहां पर अगर स्लो ओवर रेट है, आप बदसलूकी करते हो, गाली देते हो, तो आप पर जुर्माना लगता है। बिल्कुल। आरसीबी पर कितना जुर्माना लगना चाहिए? 100 करोड़। 11 आदमी मरे हैं, हर आदमी, हर परिवार को 10-10 करोड़ देने चाहिए, मेरा ये मानना है आरसीबी को। गलत कह रहा हूं मैं? आप जान गई है संदीप, आप जितना मर्जी फाइन दीजिए वो भरपाई आप नहीं, कर वो नहीं पाएंगे। होगी। पर आरसीबी का गैर जिम्मेदाराना रुख और रवैया, दे शुड पे फॉर इट। डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी फिट होना चाहिए। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है संदीप यहां पर कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये कौन तय करेगा कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है। भाई हमको आयोजन लगता आप है कर रहे थे ना, आप सारी जानकारी दे रहे थे, फैंस इसलिए सड़कों पर आए। आपने रुकने के लिए, एहतियात बरतने के लिए आपने अपनी संवेदनशीलता का थोड़ा सा परिचय दिया होता, आपने कंडोलेंस दी होती, आपने कहा होता कि हमारी सारी की सारी फीलिंग्स हैं जिन लोगों ने अपनों को खोया है। आप चुप्पी साथ जाएंगे? आप हैं कौन? हु इन द हेल आर यू? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और यहां पर तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना ही चाहिए। विक्ट्री परेड केकेआर ने करी, ममता बनर्जी वहां पे थी, सब आईपीएल कुछ इज था। अ प्राइवेट टूर्नामेंट। हाँ, तो ये इसमें देश की नहीं है, पूरी सरकार भी उसमें शामिल है, इसलिए कर्नाटक सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहां पर पहली प्राथमिक जिम्मेदारी आरसीबी की है, तो दे हैव टू पे फॉर इट, दे शुड पे फॉर इट। एब्सोल्युटली, क्योंकि विक्ट्री परेड जो होता है वो स्पोर्ट्स में काफ़ी कॉमन है, चाहे वो इंटर मिलान हो, लिवरपूल हो, कोई भी फुटबॉल टीम हो, बार्सिलोना भी हो, कोई भी हो, रियल मैड्रिड हो। केकेआर ने भी किया, किसी और फ्रेंचाइजी ने किया, केकेआर ने 2 बार किया, ममता बनर्जी वहां पर आए, ओपन बस स्टॉप परेड हुआ। प्रॉब्लम यहां पर संदीप कई बार ऐसा होता है कि फैंस को अपने प्लेयर्स को देखना है। आपने पूरी ब्रांडिंग करके बस को क्लोज कर दिया। केकेआर ने वो इवेंट 2 दिन बाद किया, उनको समय मिला। जब हम मुंबई में जीते थे वर्ल्ड कप, उसके बाद जब मुंबई में ओपन बस परेड हुआ तो उनके पास भी समय था। यहां समय आरसीबी ने उनको नहीं दिया, इंसिस्ट किया कि वो अभी के अभी होगा। अगर उन्होंने हां कर दिया, एक बार आरसीबी के रिक्वेस्ट को उन्होंने हां कर दिया और प्लेयर्स को जाने की अनुमति दे दी, तो फिर जवाबदेही जो है 50% इनकी 50% उनकी, क्योंकि इन्होंने किया। और इस जवाबदेही से बचकर निकलने का रास्ता कतई नहीं दिया जाना चाहिए, ना आरसीबी को और ना कर्नाटक सरकार को। राकेश भाई। संदीप भाई, आप बार बार एक प्रश्न उठाते हैं कि आरसीबी चाहती तो भीड़ रुक जाती। भारत में हर प्लेटफॉर्म पे भीड़ बेची जाती है, तो यहाँ भी भीड़ बेचने के लिए एकत्र की गई। अब यहाँ देखिए, दोनों लोग अपने आप को बेचना चाह रहे थे। आरसीबी चाहती थी कि जो खिलाड़ी हैं उनको हम बेचे कंपनियों के सामने कि देखिए इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि आप इन्हें फिर से ब्रांड एम्बेसडर बनाइए। तो पहले भीड़ को बेचना था, फिर भीड़ को वो प्रोजेक्ट बेचना था इन कलाकारों के माध्यम से। नेताओं की तरफ से इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि नेताओं को भी अपने आप को भीड़ पे बेचना था, भीड़ के सामने खुद को प्रोजेक्ट करना था कि देखो क्रिकेट को हम कितना प्रोत्साहित करते हैं। जब दोनों का मानस एक है तो ऐसे में भीड़ नियंत्रित कैसे की जाएगी? इसीलिए जब आरसीबी की तरफ से ट्वीट किया गया है, जीत को दरअसल सरकार क्यों शामिल हुई? इसे कन्नडिगा प्राइड, कन्नडिगा गौरव से जोड़कर राजनीतिक फायदा हासिल करने का मकसद था ना, वरना सरकार का क्या लेना देना? तो यदि सरकार का लेना देना नहीं होता, ये नेताओं को अपने आप को भीड़ पे नहीं बेचना होता, तो आरसीबी इतनी ताकतवर नहीं है कि जैसा विवेक बता रहे कि वो ट्वीट पे ट्वीट कर रही कि आप आइए, तो सरकार उसको रोक नहीं सकती थी क्या? पहली बात। दूसरी बात, जब रात से उत्सव मनाया जा रहा सड़क पे, तो क्या सरकार को ये पता नहीं था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने इतने लोग एकत्र हो गए हैं, जितने लोगों को हमने टिकट और पास नहीं दिया है? तो वो कैंसिल भी कर सकते थे। लेकिन यहां मामला भीड़ के बेचने का है, तो पहले भीड़ को बेचो और फिर भीड़ को बेचो। तो पहले भीड़ को बेचा जाता है उन कलाकारों को, फिर वो कलाकार स्टार बनते हैं और कंपनियों में बिकते हैं, उसके बाद कंपनी का प्रोजेक्ट उसी भीड़ को बेचा जाता है। इसलिए भारतीय भीड़ सुई एक बात में अटकी हुई है राकेश, वो ये कि भाई जानकारी तो आ गई थी भगदड़ की 4:30 बजे, विधान सौदा में थे उस वक्त आरसीबी के खिलाड़ी। मैं यहां पर खिलाड़ियों को फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा क्योंकि सबके फोन्स बंद होते हैं, या उस वक्त आप सारी चीजें हैं, या उतने नेटवर्क हैं या नहीं। पर फॉर द लाइफ ऑफ मी मैं ये मानने को तैयार नहीं कि सरकार को भगदड़ की जानकारी नहीं मिली और आरसीबी को। उसके बावजूद 6 बजे आरसीबी की टीम, ये प्लेयर्स चिन्नास्वामी स्टेडियम क्यों लाए गए?
इसीलिए लाए गए। देखिए, मैं खिलाड़ियों को भी इसमें राहत इसलिए नहीं देता क्योंकि सारे खिलाड़ी बिके हुए हैं। ये जो भी आईपीएल हो रहा है सब खरीदे हुए खिलाड़ी हैं, तो ऐसे में खिलाड़ियों को बेनिफिट नहीं दिया जा सकता, वो तो वहाँ पे बंधुआ के तौर पे हैं। तो आरसीबी जहाँ उनको लेके जाएगी वो जाएंगे क्योंकि वो उनके साथ एग्रीमेंट में हैं। रही बात सरकार की, तो मैं फिर वही कहूँगा संदीप भाई कि जब सरकार को नेताओं को अपने आप को प्रोजेक्ट करना था, राजनीति चमकानी थी ना कांग्रेस को, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी नहीं, में बात मैं करता हूँ, मैं बेंगलुरु में भी कांग्रेस को चमकानी कांग्रेस थी। की सरकार थी, जैसे बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो आस्था का सैलाब का नाम दे दिया और वहां भगदड़ यहाँ मची, कर्नाटक गौरव का नाम दे दिया। यहाँ कर्नाटक गौरव है, वहां आस्था की बात थी, वो आपका क्योंकि यूएसपी है, वोट हासिल करने का तरीका है, और इसीलिए वो नारायण साकार नाम का सरकार से बना हुआ कथावाचक, उसका एफआईआर में नाम नहीं हुआ, हाथरस में 121 लोग मर गए। तो जब विधानसभा में सम्मान हो चुका था सारे खिलाड़ियों का, तो उसके बाद जब आपको पता था कि वहां 6 से 7 लाख लोग पहुंच चुके हैं, तो आपको कैंसिल कर देना चाहिए। कर्नाटक गौरव में थोड़ा सा बाधा आ जाती, कोई वहां पर लोग नाराज हो जाते। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि क्योंकि ये सारा का सारा खेल था अपने अपने लोगों को मतलब प्रोजेक्ट कहां करने आ गए का। हम, कई बार पीड़ा नहीं होती मन में, मेरा दिमाग जब से मैं ये तस्वीरें देख रहा हूं और ये बयान, जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सरकार तो हमारी व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली सरकार तो विजय भाई उनको रोक सकती थी कि आप मत करिए, आप मत बुलाइए, इतना प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार के पास होता है। नहीं, इसमें एक और पहलू है। जीएस, एक चीज बताइए दर्शकों को, कोई मैच ऑर्गेनाइज करना है किसी को, क्रिकेट मैच ही चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, कितना वक्त लगता है सारी परमिशन वगैरह लेने में? क्योंकि भीड़ आएगी, यही लोग आएंगे ना मैच देखने के लिए, कितना वक्त लगता है? एक मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने परमिशंस होते हैं। परमिशंस आता है डिजास्टर मैनेजमेंट से, फायर से, आपके पुलिस से, ट्रैफिक से, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद जो आपके बाकी छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स हैं उन सब के थ्रू सिविक एजेंसीज जो होती हैं उनके परमिशन चाहिए होते हैं। यहाँ तो अगर आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कर्नाटक सरकार को। कल रात को 12 बजे तक तो हम मैच देख रहे थे और यहाँ पर 2 बजे 2:30 बजे वो उतरते हैं, 4 बजे का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, मतलब 24 घंटे भी नहीं लगे और उतनी ही भीड़ आनी है, ये तो तय है भाई। मैच में जितने लोग आते उससे ज्यादा ही आएंगे, सड़कों पर भी होंगे और स्टेडियम में भी होंगे, और इजाजत मिल गई। यही पर दिक्कत है कि आप चैंपियन का जो टी शर्ट है वो तो आप 24 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर प्रिंट होके बना के उनको पहना सकते हो, और इसकी जो इंतज़ाम होते हैं वो होते हैं। मुझे बस एक चीज़ यहाँ पर जो है वो पॉइंट आउट करना है कि ऐसा नहीं है कि रात को वो जीते, सुबह वो उठे और उन्होंने कहा कि हम बेंगलुरु में विक्ट्री परेड करेंगे, ऐसा नहीं है। जब भी ये टीम जीतती है और सबको इंतजार है, 18वें नंबर जर्सी का प्लेयर का सुपरस्टार 18वें सीजन में जीतने की कोशिश कर रहा है, तो वो इंतजाम थोड़े पहले से होते हैं। हिंट दिया जाता है कि अगर हम जीते तो हम उसको ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हम एक फेलिसिटेशन सर्टिफिकेट करेंगे और एक नॉर्म बन चुका है कि ओपन बस स्टॉप परेड होगा। तो ये इंडिकेशंस दिए जाते हैं और उसके बाद इंतजाम जो है वहां की सरकार को करना चाहिए। अगर वो तैयार नहीं थी, ट्रैफिक पुलिस तो साफ कह रही थी विक्ट्री परेड हम अलाउ नहीं करेंगे, उसके ये खबर भी आ गई थी। उसके बाद भी उन्होंने, आरसीबी ने ट्वीट किया कि होगा, और आप देख लीजिए कंफ्यूजन क्या है। बस जो था वो क्लोज था। आपको वो प्लेयर जीते हैं, उस प्लेयर की आपको एक झलक देखनी है, बस में आप नहीं देख सकते हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।